नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट हम लाल किला के पास में, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। लोकसभा में आजकल औरंगजेब और इनका बड़ा मुद्दा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि राणा जो हैं वो लेके आए थे, राणा कुंभा, हाँ वो लेके आए थे इनको। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो खुद आए थे। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात कि जो राणा संघा के बारे में जो समाजवादी पार्टी के नेता जो अपशब्द कह रहे हैं, गलत चीज़ें, धार्मिक स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये बेहद ही निंदनीय है। आप देखो, राणा संघा एक ऐसे महान शूरवीर रहे हैं जिन्होंने शरीर पे कई घाव खाने के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और इन्हीं लोगों के वजह से तो आज जो हम बोलते हैं ना कि भगवा जो ध्वज है, अगर आज इस देश में है तो इन्हीं लोगों के कारण है। फिर इनके बारे में जो गलत बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव से सवाल है मेरा कि अखिलेश यादव पार्टी के आला कमान है, लेकिन अभी तक कोई भी एक टिप्पणी नहीं की है अपने नेता पे, ना ही अपने नेता को निष्कासित किए हैं पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी ही इंगित करती है खुद को कि ये देश विद्रोही है पार्टी, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज़, जैसे अभी औरंगजेब की बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ आप ही बताओ पत्रकार महोदय, औरंगजेब इस देश में किया क्या है? सिर्फ लूटा है देश को, ठीक है ना, देश को सिर्फ लूटा है। दूसरी चीज लेकिन वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब यदि लूट के ले गया तो गया कहाँ? क्योंकि उसके बाप बाबा यहीं थे, उसके जो आने वाली पीढ़ी थी वो यहीं पे रही, यहाँ पे उन्होंने बनाया, वो गए कहाँ? क्या बनाया वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने जो उन्होंने बनाया, जो 2-3 चीजें उन्होंने बनाई, लाल किला बनाया उन्होंने लाल किला बनाया। लाल किला बनाने वाले पता है क्या है? अनंग पाल तोमर, ठीक है ना। इनके बारे में आप एक बार स्टडी करिए, पता लगे कौन बनाया है। इसका नाम था लाल कोट, ठीक है। ये एक तरह से शस्त्रागार था, ठीक है। तो इसको बनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुगल एक काम बढ़िया करते थे, ठीक है। वो काम ये था कि मंदिर के ऊपर वाले संरचना को तोड़ के और ऊपर टोपी पहना देना, यही काम उन्होंने किया है। आप एक बात बताओ, जो आप कह रहे हो, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं वो मुगलों को बहुत याद करते हैं, अंग्रेजों को नहीं याद करते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जैसे संजय सिंह जिस प्रकार से विनाश काले उनकी बुद्धि विपरीत हो रही है, कहीं ना कहीं फिर से वो अपने पुराने काम पे लौट आएंगे। वही ब्लैक वाला जो टिकट काटने का काम था ना, उसी काम माननीय सांसद, माननीय भैया आपके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। जो हमारे शूरवीरों के बारे में गलत बोले, ठीक है ना, जो हमारे त्योहारों के बारे में गलत बोले, जो दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी कर दे, ठीक है ना, जो क्या गद्दारी कर दी उन्होंने? अच्छा एक बात बताओ, कैसे जेल में क्यों गए थे? फिर संजय सिंह जेल में क्यों गए थे? वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले हमारी पार्टी तोड़ने के लिए हमारे बीजेपी अंदर डाल दिया। मतलब एक बात बताओ, सीबीआई, ईडी, ये जो है, ये कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं मिला, कह रहे हैं पैसा ही नहीं मिला। पैसा यदि शराब घोटाले का जो पैसा था वो मिला कहाँ है? कहीं नहीं मिला। अच्छा, पैसा नहीं मिला तो एक बात बताओ, ये सीबीआई और ईडी वाले जबरदस्ती इनको लेकर रखेंगे जेल में, जबरदस्ती लेके जाएंगे इनको? वो कह रहे हैं ईडी का ऐसा कानून बना रखा है। आप इनकी बात तो सहमत है भाई? अब क्या गए भाई, अब जो आदमी देखो, हर चीज कुछ दायरे में होती है। कानून सबूत मांगता है, कोर्ट सबूत मांगता है। आरोप सिद्ध नहीं होते तो गुनाह सबूत वो नहीं होता। आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है। अब ये भाई साहब, मोटा बता दो ना संजय, सुनो, अब ये भाई साहब खड़े हैं, अभी इनकी जेब में कोई पीछे से बैग खोल के अनलीगल सामान डाल दे और किसी पुलिस वाले को लेके आए कि भाई साहब ये गलत काम कर रहा होगा, इस पे घुमा फिरा के इसको फंसाया भी तो जा सकता है। अच्छा, फंसाने की बात कर रहे हैं ना। अब मैं देखिए 2-3 पॉइंट से साबित करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है, अभी शराब घोटाले को 1 सेकंड के लिए साइड में रख देता हूँ। आपको पता है यमुना सफाई के, 1 मिनट सर, 1 मिनट, यमुना सफाई सफाई अब सर सुनेंगे ही नहीं। जब तक जनता नहीं सुधरेगी ना बीजेपी सफाई कर सकती यमुना की, सिर्फ एक ही सफाई कर सकता है यमुना की। लेकिन 1 लाख करोड़ का महीना जारी हो गया है। अरे बजट तो कितना भी साफ कर ले, ये बरसात का महीना इस जमुना को साफ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बीजेपी भी देख लेना। सुनो मेरी बात, लैंडफिल उन्होंने कहा था कि हम साफ कर देंगे, अब तक किसी पे लैंडफिल साफ नहीं हुई वहाँ की। सुन लो भैया, ये सबसे बड़े इतिहासकार हैं। लाल किला को क्या कहा जाता था पहले? सुन, पता होगा, पूछो। लाल कोट बोला जाता था। लाल कोट बोला जाता, लाल कोट, लाल कोट तो हमने भी नहीं पढ़ा कहीं भाई। पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा। आपने तो मुगलों की कुपोषित इतिहास को पढ़ा है, और जो एक आते हैं विदेश से लोग, मुगलों के कुपोषित इतिहास को पढ़ेगा, उसको लाल किला ही दिखेगा। एक बात याद रखिए आप, ठीक है ना। और जानने को यहाँ लोग विदेश से आते हैं 2.5 लाख रुपए खर्च करके। किसी फॉरनर से पूछो, व्हाट इज दिस? दैट्स अ मुगल इंपीरियर ऑफ द
होम हाँ। बोलते हैं ये ऐसा। देखिए मुगल एम्पेरियर कितना बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो इनको पता नहीं होगा, ठीक है ना। मराठा साम्राज्य को छोड़ ही देते हैं, अभी 2 मिनट के साइड कर लेते हैं। एक सेकंड, सिसोदिया वंश के 2-4 राजाओं का नाम पूछ लेंगे, नहीं पता। मराठा वंश में क्या मुगल पठान नहीं थे? क्या मराठा अकबर के पिताजी का नाम क्या है? अकबर के पिताजी का नाम क्या है? भाई हमने नहीं, हम इतनी इतिहास का नहीं है। इतिहास की ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं, ये इतिहास की ज्ञान हमें दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखो पीछे से ये भी सवाल आ गया। क्वेश्चन नहीं करो, हम ठोक देंगे। जन्म में घोटाला है, पता कीजिएगा। क्या नाम था मोदी के बाप का नाम क्यों बताओ? दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी नाम क्या काम करते थे? आप बताओ। राहुल गांधी के दादाजी का नाम बता दो, ठीक है बता दो आप कि कौन क्या पहले तो मोदी का क्या काम करता क्या काम करता था, नहीं क्या काम करते थे, इस बात को याद रखिए। तमीज में बात कीजिए, बढ़िया रहेगा। तमीज में बात कीजिए ना, ठीक है ना। माननीय लोगों के लिए तमीज से बात कीजिए। नहीं है, वो सामाजिक पद पे कोई और बैठा है। उससे क्या मतलब है आपसे? आपके तो पिताजी से बड़े उम्र के होंगे, आपके पिताजी के बड़े उम्र के होंगे ना। वे भी बेरोजगार थे क्या? बेरोजगार तो नहीं थे। आप बेरोजगार है, आप बेरोजगार है, तो आप बेरोजगार है, तो आप कैसे बता दे रहे हो वो बेरोजगार थे? ये बताइए हमको। नहीं यही तो पूछ रहे हैं। आप बताइए करते थे? आप हमको बताइए कैसे बता दीजिए। अरे तुम इतिहासकार हो, पुराने नहीं तो मैं तो जितना जानता हूँ इतिहास जानता हूँ। मैं तो 3-4 ही प्रश्न करने हैं आपसे। पढ़ लेते सर बता देते कि उसका एक मिनट सर, जिस मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेकंड, मुगल साम्राज्य की बात कर रहे थे ना, बता दे। हुमायूं के पिताजी का नाम बता दे, बाबर के पिताजी का नाम बता दे, ठीक है बता दे। पहले है सब कुछ, वे हमारे पैदा होने से पहले हुआ है। सुनिए, इन्होंने अपने परदादा को नहीं देखा होगा, इसका मतलब उसमें भी एक थोड़ा सा घोटाला हो सकता है, घोटाला तो हो सकता है उसमें, मतलब जिसको निकल जाते हैं। भाई हम तो उनको जानते नहीं, हम तो जाने। ये तो वैसे तो ये अपने पिताजी के शादी में भी नहीं आए होंगे, फिर वहाँ पर भी घोटाला हो जाएगा। ये गया था अपने पापा की शादी में। नहीं मैं तो नहीं गया था, वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरे पिताजी की शादी में, तो आपको भी नहीं पता है। पड़ोसी भी गए होंगे 1-2। अच्छा आपके पिताजी में पड़ोसी नहीं गए थे? खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम नहीं गए थे, है ना भाई साहब? खाओ माँ कसम। आजकल तो अकेले हो रहे, लव मैरिज हो जाती है और क्या होता है, मंदिरों फेर में गए डल जाते हैं और कुछ नहीं होता है।